दोस्तों, अगर हम हेल्दी डाइट लें, डेली लाइफ में अच्छी चीजों को ऐड करें तो हम बिना कुछ किए कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही पावरफुल चीज के बारे में जिसे हमें भगवान ने वरदान के तौर पर दिया हुआ है, जो बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएगी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, आयुर्वेद के अनुसार करेंगे, तो ऐसे ऐसे फायदे मिलते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं गार्लिक की, यानी कि लहसुन की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लहसुन के अंदर ऐसा क्या है जो हमें फायदा करता है। तो लहसुन के अंदर मैग्नीज, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, सेलेनियम, फाइबर, इसके अलावा कैल्शियम, कॉपर भी पाया जाता है। आप भी अपने डेली लाइफ में गार्लिक यानी लहसुन जरूर खाते होंगे, लेकिन शायद आप इसके सेवन से होने वाले फायदों के बारे में नहीं जानते होंगे, नहीं तो आप सही तरीके से नहीं खा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, गार्लिक खाने के बेहतरीन फायदों के बारे में और इसके खाने के सही तरीकों के बारे में। आइए एक करके जानते हैं लहसुन के बेहतरीन फायदे। दोस्तों, कफ और कोल्ड में लहसुन खाने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन को रोकने की ताकत होती है। और जब भी इसको खाली पेट खाया जाए, कच्चा खाया जाए, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जब भी घर में बच्चों को या फिर किसी भी सदस्य को कोल्ड या खांसी की समस्या होती है, तो लहसुन उनको खाने के लिए दे सकते हैं। या फिर नाक के आसपास आप लहसुन के तेल को लगा सकते हैं, या फिर लहसुन के तेल से छाती में मालिश कर सकते हैं। इससे बहुत फायदे मिलेगा, बहुत ही इफेक्टिव है ये। दूसरे फायदे की बात की जाए तो गार्लिक कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, LDL की ऑक्सीडेशन को रोकता है। लहसुन का सेवन दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ब्रेन अच्छा काम करता है। उम्र बढ़ने की वजह से होने वाली मेमोरी लॉस यानी कि अल्जाइमर की समस्या को भी इससे रोका जा सकता है। इसके अलावा जिनको पेशाब यानी यूरिन से संबंधित कोई समस्या रहती है, बार बार पेशाब आता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे लोगों को डेली लहसुन का सेवन करना चाहिए। इससे बार बार पेशाब आना, कम पेशाब आना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है, बार बार UTI हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सभी समस्याओं से दूर करने में मदद करेगा। आपको खाना कैसे है? वैसे ही सुबह सुबह खाली पेट 2 कच्चा कली लहसुन को आपको चबा चबा कर खा लेना और ऊपर से 1 कप पानी पी लेना है। अगर आप चबा ना सको तो लहसुन की कलियों को शहद के साथ भी ले सकते हैं। इससे खाने में आसानी होगी और फायदे भी दोगुने मिलेंगे। अगले फायदे की बात की जाए तो गार्लिक इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन को यानी सूजन को कम करता है। इससे डाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदे होता है। गार्लिक से डायबिटीज यानी ब्लड शुगर में बहुत फायदा होता है। खास करके अगर आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो शुगर कंट्रोल करने में अच्छा काम करता है। इसके अगले फायदे की बात करें तो यह इम्यूनिटी को मजबूत करने में फायदा करता है, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहोगे। आपके शरीर की क्षमता बीमारियों से लड़ने में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पुरुष नपुंसकता से परेशान हैं, जिनको यौन क्षमता की कमजोरी महसूस होती है, जो अपने वैवाहिक जीवन से नाखुश हैं, अपने लाइफ पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को लहसुन खाना चाहिए और आज से खाना शुरू करना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग लहसुन खाते होंगे, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से खाइएगा तो आपको फायदा दोगुनी रफ्तार से मिलेगा। रोजाना आपको कितनी कली लहसुन खानी है? 6 कली लहसुन लेनी है। अगर बड़े आकार के हैं तो 3 से 4 लीजिएगा। अगर मीडियम और छोटे आकार के हैं तो 6 से 7 ले सकते हैं। आपको लहसुन को चाकू से नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा। लहसुन का हमेशा कूट कर इस्तेमाल करना है। आपको 6 कली लहसुन लेने हैं, कूट लेना है और उसमें मिला देना है 1 चम्मच शहद। इसको सुबह खाली पेट खा लेना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। ऐसा आप लगातार 15 दिन तक करके देखिएगा, 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लहसुन की तासीर गर्म है, तो 6 कली लहसुन बहुत ज्यादा हो जाएगा, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है? लहसुन खाने के बाद कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे शरीर की गर्मी को ये शांत करे। तो लहसुन खाने के बाद आपको करना है सौंफ वाले पानी का इस्तेमाल। रात को 2 चम्मच सौंफ के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिएगा और रात भर छोड़ दीजिएगा। और सुबह जब भी लहसुन खाएं, लहसुन खाने के 15 से 20 मिनट के बाद सौंफ वाली पानी को छान कर पी जाना है। आप चाहे तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। सौंफ वाला पानी क्यों पीना है? सबसे पहला फायदा ये होगा कि लहसुन की जो गर्म तासीर है, जिससे पेट में गर्मी होती, उससे आपको ये सौंफ वाला पानी छुटकारा दिला देगा। दूसरा फायदा ये होगा कि सौंफ वाला पानी पीने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। जो कुछ भी खाओगे आप, उसका पाचन बहुत अच्छे से होगा और खाया हुआ खाने का पूरा पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। इसके अलावा सौंफ पानी पीने से आपके अंदर जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स हैं, लीवर में, किडनी में जितने भी टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ जमे हुए हैं, वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो ये रेमेडी आप गांठ बांध लो, लगातार कम से कम 15 दिन तक करना। ज्यादा से ज्यादा आप 90 दिनों तक कर सकते हो लगातार, कोई नुकसान नहीं होगा।
इसके साथ ही जिन महिलाओं के ब्रेस्ट में उभार या ढीलापन महसूस होता है, उभार की कमी महसूस होती है, तो वे लोग भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वे लोग क्या करें, लहसुन की 2 से 3 कली को सुबह सुबह खाली पेट शहद के साथ खा लें और उसके 10 मिनट के बाद आंवला और एलोवेरा का जूस पी लें। आंवला और एलोवेरा का जूस आपको बाजार में मिल जाएगा, रेडीमेड बना हुआ, आप मंगवा लीजिएगा। 1 गिलास पानी में आपको 20 ml आंवले का जूस और 20 ml एलोवेरा का जूस मिक्स करना है और इसे सुबह सुबह रोजाना पी लेना है। इस तरह 2 से 3 महीने करने से उभार में सुडौलता आने लगती है। इसके अलावा स्किन के हेल्थ के लिए गार्लिक बहुत अच्छा माना जाता है। चेहरे पर जो मुहासे होते हैं, दाग धब्बे होते हैं या स्किन पर सोराइसिस की समस्या रहती है, तो सबके ऊपर आप गार्लिक के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, लहसुन के रस का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको इफेक्टिव फायदा मिलेगा। आपको लहसुन को कूट कर इसका रस निकाल लेना है, इसको लगाना है। इसके अलावा गार्लिक कैंसर और पेप्टिक अल्सर को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर हो या स्टमक कैंसर हो, इन सब में यह फायदा करता है। गार्लिक से होने वाले अगले फायदे की बात करें तो यह वेट लॉस में बहुत मदद करता है, क्योंकि आपके शरीर में फैट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। आपके शरीर पर जहां कहीं भी एक्स्ट्रा फैट है, लहसुन उसको पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करेगा। गार्लिक के फायदे यही नहीं रुकते हैं, गार्लिक से एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं या अपने बच्चे को एथलीट बनाना चाहते हैं, तो गार्लिक का सेवन डेली बेसिस पर सीमित मात्रा में जरूर करें, इससे जबरदस्त फायदा मिलेगा। किडनी के हेल्थ के लिए भी गार्लिक बहुत अच्छा होता है। इसके सेवन से एक्सरसाइज कैपेसिटी भी बढ़ती है। एक्सरसाइज के दौरान होने वाली कमजोरी दूर होती है। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करता है। गार्लिक के सेवन से ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी बहुत फायदा मिलता है। आप कहेंगे कि गार्लिक के कितने फायदे बताओगे? आयुर्वेदिक किताब में दोस्तों गार्लिक को यूं ही धरती का अमृत नहीं कहा गया है। इसके बहुत से फायदे होते हैं, हम बस इसके फायदों से अनजान हैं। गार्लिक ही नहीं, हमारे आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां हैं और रुद्र होम रेमेडीज का यही काम है, आपको सही जानकारी देना। और इस जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले। गार्लिक के अगले फायदे की बात करें तो यह हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हार्ट के पेशेंट अगर गार्लिक का सेवन करते हैं तो इससे खून पतला होगा, शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, साथ ही कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हार्ट के मसल्स को भी ताकत देता है। आइए अब मैं आपको लहसुन खाने के सही तरीके के बारे में बताता हूँ। सर्दी या गर्मी किस समय लहसुन खाना ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं आपको बताऊं तो जो लहसुन है इसकी तासीर गर्म होती है ना, तो गर्म तासीर होने के कारण यह आपके शरीर में हीट यानी गर्मी पैदा कर सकता है। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा लहसुन आपको सर्दी के मौसम में खाना चाहिए। इस समय अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर को ज्यादा फायदा मिलेगा। या फिर अगर आप गर्मी के मौसम में लहसुन का सेवन करना चाहते हैं तो साथ में कुछ ऐसी चीजें खाइए जिससे गर्मी शांत हो। जैसे कि मैंने बताया था, लहसुन के सेवन करने के बाद अगर आप सौंफ का चाय पी लेते हो या फिर सौंफ का पानी पी लेते हो तो शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो गर्मी के मौसम में अगर आप खा रहे हैं तो सबसे पहले आप मात्रा का ध्यान रखिएगा, आप 1 या 2 कली खाइएगा। तो अगर आप गर्मी के मौसम में खा रहे हैं तो ऐसी चीजें जरूर खाइए जिससे शरीर को ठंडक मिलती हो। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लहसुन सूट नहीं करता है, तो वे लोग लहसुन का सेवन ना करें। कई लोगों को कच्चा लहसुन सूट नहीं करता, लेकिन कई लोगों को भुना हुआ सेका हुआ लहसुन सूट करता हो, तो वे लोग कच्चा लहसुन ना खाकर भुना हुआ या फिर सेका हुआ लहसुन खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कच्चा लहसुन खाना ही चाहते हैं और शरीर में चाहते हैं कि गर्मी ना बढ़े, तो वे लोग क्या करें, 2 से 3 कली लहसुन को 1 गिलास पानी के अंदर कूट कर डाल दें और रात भर के लिए छोड़ दें। कूट कर डालना होगा, ध्यान रखिएगा, और सुबह खाली पेट आपको उस पानी को पी लेना है। इससे शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। अब ये तो हो गई दोस्तों खाने की बात। मैं आपको बताता हूं लहसुन किनको नहीं खाना है। वे लोग जिनको पेट से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, पेट में किसी भी तरह का अल्सर है या पेट में पाचन से संबंधित कोई इश्यू है और आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लहसुन खाना है। कई बार क्या है, पेट संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर सुबह सुबह खाली पेट दवाई खाने को देते हैं, तो उस समय आपको लहसुन नहीं खाना है। आप डॉक्टर से बात करके ही लहसुन का सेवन कीजिएगा। इसके अलावा जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, कई बार नाक से खून बह रहा होता है, तो कई बार शरीर के दूसरे अंग से खून बह रहा होता है, जैसे कि पाइल्स हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में लहसुन का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जिनका सर्जरी होने वाला है 10-15 दिन के बाद या फिर सर्जरी करवा कर आए हैं, तो उनको भी लहसुन का सेवन नहीं करना है। सर्जरी कराने के 1.5 से 2 महीने के बाद और सर्जरी करवाने के 1.5 से 2 महीने पहले तक लहसुन का सेवन किया जा सकता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।